क्या आप जानते हैं कि कोरियन पुरुष दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि मिस्र की बेशकीमती मम्मी किस देश में खुलेआम सड़कों पर बिकती थी? क्या आप उस चॉकलेट के बारे में जानते हैं जिसे खाने के बाद इंसान रोने लगता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा बर्गर कौन सा है और उसकी कीमत कितनी है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स कभी नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। आमतौर पर हम सभी को बताया और समझाया जाता है कि प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना खाया जा सके, यानी खाने की बर्बादी को बुरा माना जाता है, क्योंकि दुनिया भर में कई लोग खाना ना मिलने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में भारत में भी लोगों को खाना बर्बाद करने से रोका जाता है, जिसकी वजह से हर किसी को अपनी प्लेट में रखे खाने को पूरा खत्म करना होता है। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया से अलग चलने की कोशिश करता है। यही वजह है कि इस देश में प्लेट में खाना छोड़ना बहुत ही जरूरी माना जाता है, जिसे चीनी नागरिक सख्ती से फॉलो करते हैं। दरअसल चीन में ये प्रथा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्लेट में रखा सारा खाना खत्म कर देता है, यानी वो बहुत ज्यादा भूखा है या फिर उसे खाना पसंद नहीं आया है। ऐसे में किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर डिनर पर जाने वाले लोगों को खाना खाने के बाद अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना जानबूझकर छोड़ना पड़ता है, ताकि वो जिस व्यक्ति के घर आए हैं उसे बुरा न लगे। इस तरह चीन में प्लेट में खाना छोड़ने की प्रथा की वजह से हर साल कई टन भोजन की बर्बादी होती है, जिसके बारे में शायद ही इस देश में कोई सोचता होगा। फैक्ट नंबर 2। इस दुनिया में विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे हैं जो अपनी खूबसूरती और विचित्रता के लिए मशहूर हैं। आमतौर पर सभी पेड़ ऊपर की तरफ लंबाई और चौड़ाई में बढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो एक छतरी के आकार में बढ़ता है? यकीनन आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन हॉल्म ओक नाम के इस पेड़ को छतरी वाला पेड़ भी कहा जाता है। दरअसल ओक में उगने वाले इस अनोखे पेड़ की खासियत है कि इसकी टहनियाँ और पत्ते अपने आप छतरी के आकार में बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ये छायादार होने के साथ साथ छतरीदार भी हो जाता है। हॉल्म ओक की लंबाई लगभग 20 मीटर तक बढ़ती है, जो बहुत ही बड़ा और चौड़े साइज का पेड़ होता है। इस पेड़ को सबसे पहले 1500 शताब्दी में ब्रिटेन द्वारा लगाया गया था, जिसके बाद ये पेड़ अपनी खासियत की वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। फैक्ट नंबर 3। चॉकलेट खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, जिससे इंसान का डिप्रेशन कम होता है और उससे खुशी का एहसास होने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी उस चॉकलेट के बारे में सुना है जिसे खाते ही इंसान रोना शुरू कर देता है? दरअसल ये अजीबोगरीब चॉकलेट पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया शहर में काफी ज्यादा मशहूर है, जिसे प्याज का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इस चॉकलेट को बनाने के लिए एक पूरे प्याज के ऊपर चॉकलेट सिरप की कोटिंग की जाती है, जिसके बाद उसे फ्रीज करके जमा दिया जाता है। ऐसे में जब कोई इंसान इस चॉकलेट को खाता है तो प्याज में सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। यही वजह है कि इस चॉकलेट को रोने वाली चॉकलेट के रूप में भी जाना जाता है, जो इस शहर में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो रही है और यहाँ के लोगों को ये चॉकलेट खाकर रोना बेहद पसंद है। फैक्ट नंबर 4। आपने आज तक कई छोटे बड़े शहरों के नाम सुने होंगे जो अपने रहन सहन और खान पान की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे शहर के बारे में सुना है जो सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर बसा हुआ है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि अलास्का में व्हिटियर नाम की ये बिल्डिंग असल में एक शहर है जहाँ एक साथ कई लोग रहते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर वो तमाम चीजें हैं जो एक शहर में होती हैं, यानी यहाँ आपको पार्क, जिम, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, स्पा, पार्लर, शॉपिंग सेंटर, अस्पताल, स्कूल और दुकानें सब कुछ बिल्डिंग के अंदर ही मिल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दरअसल ये बिल्डिंग अलास्का के दुर्गम स्थान पर है, जहाँ साल भर कड़ाके की सर्दी और चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती है। ऐसे में व्हिटियर में रहने वाले लोगों को अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए खराब मौसम में बाहर ना जाना पड़े, इसलिए बिल्डिंग के अंदर ही एक छोटा सा शहर बनाकर तैयार कर दिया गया। इस बिल्डिंग का नाम अलास्का के आधिकारिक शहरों की लिस्ट में शामिल है, जहां कई पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। आज तक आपने एक इंसान को दूसरे इंसान को सम्मोहित करते हुए देखा होगा, जिसके लिए वो अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक मछली को सम्मोहन करते हुए देखा है, जो इस तकनीक का इस्तेमाल अपने शिकार को पकड़ने के लिए करती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कटल फिश को सम्मोहन करने वाली मछली के रूप में भी जाना जाता है, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसे सम्मोहित करती है। इस तकनीक को अपनाने के लिए कटल फिश अपने शरीर में जनरेट होने वाली रंगीन लाइट की मदद लेती है, जिसे वो लगातार शिकार की तरफ फेंकती रहती है और एक ही जगह पर खड़ी रहती है। ऐसे में पानी में इधर उधर घूम रहे जीवों पर जब ये रोशनी पड़ती है तो वो सम्मोहित होने लगते हैं और खुद ब खुद इस मछली की तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसे में जैसे ही शिकार करीब आता है, ये शिकारी मछली उस पर हमला कर देती है। इस तरह कटल फिश बिना कोई मेहनत किए अपने शिकार को भी पकड़ लेती है और उसे सम्मोहित करने में भी सक्षम है। फैक्ट नंबर 6।
अगर आपको लगता है कि मैकडी, बर्गर किंग और KFC जैसे ब्रांड आपको महंगा बर्गर सर्व करते हैं, तो आज हम आपको जिस बर्गर के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल द गोल्डन बॉय नाम के इस बर्गर को दुनिया का सबसे महंगा बर्गर माना जाता है, जिसे साल 2021 में नीदरलैंड में तैयार किया गया था। इस बर्गर पर सोने का वर्क लगाया गया है, जबकि उसके अंदर दुनिया के सबसे पोषक और टेस्टी चीजों की फिलिंग भरी गई है। यही वजह है कि द गोल्डन बॉय नाम के इस बर्गर की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे महंगा बर्गर माना जाता है। हालांकि इस बर्गर का साइज बिल्कुल किसी आम बर्गर की तरह ही है, लेकिन इसका स्वाद और लुक आपको बिल्कुल अलग और अनोखा नजर आएगा। तो क्या आप इस कीमती बर्गर का स्वाद चखना पसंद करेंगे? फैक्ट नंबर 7। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन मिस्र में राजा महाराजा और उसके परिवार को मृत्यु के बाद मम्मी के रूप में दफना दिया जाता था, जो वर्तमान समय में म्यूजियम में रखी जाने वाली बेशकीमती चीजों में से एक है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब मम्मी को खुलेआम बाजार में सब्जी और फलों की तरह बेचा जाता था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये उस वक्त की बात है जब पूरी दुनिया पर नेपोलियन की सत्ता की चर्चा हुआ करती थी। दरअसल नेपोलियन ने मिस्र को जंग में जीत लिया था, जिसके बाद वहां पिरामिड में दफनाई गई सभी मम्मी को कब्र से बाहर निकाल दिया गया था। इतना ही नहीं, उन सभी मम्मी को यूरोप लाया गया था, जहां उन्हें खुलेआम सड़कों पर बेचा जाता था। उस दौरान सड़क किनारे बिक रही मम्मी को खरीदने के लिए यूरोपीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, जो मम्मी को पीसकर उससे एक पाउडर तैयार कर लेते थे। फिर उस पाउडर को दवाई के रूप में खाया जाता था, क्योंकि यूरोपीय लोगों का मानना था कि मम्मी में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिनका सेवन करने से उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी। इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दौर भी हुआ करता था। फैक्ट नंबर 8। इन दिनों भारत समेत कई देशों में कोरियाई ड्रामा और पॉप कल्चर काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है BTS बॉयज का म्यूजिक ग्रुप। इस ग्रुप में 7 लड़के हैं जो बेहद सुंदर माने जाते हैं, लेकिन इन लड़कों में से किसी के चेहरे पर दाढ़ी या मूछ नहीं है, बल्कि पूरे नॉर्थ या साउथ कोरिया में भी किसी पुरुष के चेहरे पर दाढ़ी या मूछ नहीं होती है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि कोरियाई पुरुषों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ न होने की असल वजह क्या है? अगर नहीं तो आज हम इस राज से पर्दा उठा देते हैं। दरअसल कोरियाई पुरुषों के शरीर में मौजूद हार्मोन्स की मात्रा बहुत ही सीमित और संतुलित होती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर कभी भी दाढ़ी या मूछ के रूप में बाल नहीं उगते हैं। ये हार्मोनल संतुलन पीढ़ी दर पीढ़ी एक पुरुष से दूसरे पुरुष को मिलता है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं उगती है। वहीं इसकी दूसरी वजह ये है कि कोरिया में दाढ़ी बढ़ाने वाले पुरुष को नेगेटिव, गरीब और आलसी माना जाता है, जिसकी वजह से उसका परिवार या दोस्त उस पुरुष के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। जबकि तीसरी वजह ये है कि कोरिया में बिना दाढ़ी वाले पुरुषों को ज्यादा स्मार्ट समझा जाता है, जिन्हें कोई भी कंपनी आसानी से नौकरी पर रख लेती है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोरियाई पुरुष क्लीन शेव रहना पसंद करते हैं, जो उनके लिए एक नियम का पालन करने जैसा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।